कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसी तरह से जब तक हमारी रेसिपी तैयार होगी आपको भी बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पापड़। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना है कि किसने कितने बार बोल लिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी प्यारी सी रेसिपी जो है पापड़ के ही ऊपर है, नाम है पापड़ रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने 3 पापड़ ले लिए हैं। सबसे पहले हम अपने पापड़ रोल की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक टुकड़ा पनीर का लिया, उसको कद्दूकश कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ का हमने आलू लिया, उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद छील कर कद्दूकश करके रख लिया है। और कुछ होल स्पाइसेस में हमने 4-5 साबुत लाल वाली मिर्च ली है, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ज़ीरा आधा चम्मच लिया, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया। और धनिया, साबुत धनिया, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके रख लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी उसमें है नमक है, ये आधा चम्मच जो है आपका काला नमक है, और 1/4 चम्मच सफ़ेद वाला नमक है, 1/4 चम्मच हल्दी है, बारीक कटी धनिया है, और ये बारीक कटी मिर्च है। इसके अलावा कुछ पाउडर्ड मसालों में मैंने लिया है 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, और 1 चिटकी हींग ली है, और आधा चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। इसके अलावा ये जो है हमने थोड़ा सा मैदा लिया और उसका घोल बना के रख लिया, ताकि जब हम अपने रोल बनाएंगे तो उसके किनारों को चिपकाने के काम आएगा। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा है, ज़ीरा, धनिया और मिर्च को, इसको हम मिक्सी के पॉट में डालकर दरदरा सा पीस लेते हैं। देखिए मैंने तीनों को इसके अंदर डाल दिया है, और अब मैं इसको पीस कर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपने रोस्टेड जो मसाले थे उनको दरदरा सा पीस लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब आप जो हैं एक कोई गहरा सा बर्तन ले लें, उसके अंदर सबसे पहले हम अपने आलू को डालेंगे। उसके बाद जो हमारे पास पनीर है उसे डाल देंगे। अब जो ये दरदरा सा मसाला हमने पीस के रखा है उसको डालेंगे। साथ में ये दोनों तरह के नमक और हल्दी को डाल देंगे। हरी मिर्च, हरा धनिया, डालने के बाद अब जो हमारे पास ये चाट मसाला, गरम मसाला, हींग और ये सब है, इसको इसमें डाल देंगे। अब किसी स्पून की मदद से हम इन तमाम चीज़ों को बहुत ही हल्के हाथों से मिलाएंगे, ताकि आलू और पनीर जो है वो पिसे आटे की तरह ना बन जाए। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जितना आपको अच्छा लगता। अब हम किसी बर्तन में नॉर्मल वाटर लेंगे, इसमें हमें अपने पापड़ को 5-6 सेकंड के लिए डिप करना है, और डिप करने के बाद किसी कपड़े पर उसे रखकर हल्का सा सुखा लेना है। तो देखिए इस तरह से आप अपने पापड़ को इसके अंदर डाल दीजिए। जब 5-6 सेकंड हो जाए तो इसको निकाल कर
किसी कॉटन के कपड़े पर फैला लीजिए। इसी तरह हम दूसरा पापड़ भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी निकाल लेंगे। अब अपने लास्ट पापड़ को भी इसमें डाल देंगे। इसको भी 5-6 सेकंड तक पानी में पड़ा रहने देंगे। ये देखिए हमारा तीसरा पापड़ भी नहा चुका है। अब हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए हमारे तीनों पापड़ जो हैं नहा धोकर मज़े से बैठे हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। चलिए तो अब हम अपने पापड़ रोल तैयार करते हैं। जो पापड़ भिगा के रखे थे उसको उठाया और उसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी, कहाँ रखना है, बिल्कुल बीच में नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है। रख लेंगे और अब इसको उसके चारों तरफ ये जो हमने घोल बनाया था ना मैदे का, वो इस तरह से लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। तरह से अब हमें करना ये है कि सबसे पहले इसके दोनों साइड्स को उठाएंगे और इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। फिर इसे उठाएंगे, ऐसे रखेंगे और फिर इस तरह से हल्के हाथों से चलते जाएंगे। ये देखिए हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है और ये चिपक भी गया है। इसी तरह हम फिर दूसरा पापड़ लेंगे और उसमें भी नीचे के साइड हम अपनी स्टफिंग को रखेंगे। तरह से और फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहला वाला रोल तैयार किया था कि उसके पापड़ के पूरे सर्कल पर हम ये जो है मैदे वाला घोल लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। सेम उसी तरह से फिर हम इसको इस तरह से अब फिर बहुत ध्यान से हल्के हाथ से इसको रोल करेंगे। ये देखिए
उसी तरह से हम अपना तीसरा रोल भी तैयार करेंगे और ऐसे करके उठाएंगे, इस पे रखेंगे, हल्के हाथ से ऐसे ऐसे, और जो हमने घोल तैयार किया था थोड़ा सा लगा करके इसको इस तरह से रोल कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारे रोल्स तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये और खूब अच्छी तरह से आपस में चिपक जाए। फिर हम इसे फ्राई करके आपको दिखाते हैं। अब ये स्टफिंग जो आपके पास बची हुई है तो इसे वेस्ट ना समझें, बल्कि इससे आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। ब्रेड रोल बना लें या फिर समोसे बना लें। तो मैं तो इसको समोसे बनाने में यूज़ करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे इस्तेमाल किया। चलिए अब हम अपने रोल्स को फ्राई करते हैं। और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में रख के लगभग आधा पौन घंटा हो चुका है। तो अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। मतलब ये कि आप फ़ौरन भी कर सकते हैं और अगर रख भी दें तो कोई ऐसी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है या नहीं। उसके बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। फ्लेम को मीडियम कर लें, लो टू मीडियम कर लें, ये तो जल भी सकता है। अब हम एक एक करके अपने रोल्स को इसके अंदर डाल देंगे। इन रोल्स को आप बेक भी कर सकते हैं और चाहें तो आप, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो तवे पे रख कर बस हल्का हल्का तवे को ग्रीस करके आप उसे सेंक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डीप फ्राई करके दिखा रही हूँ। देखिए देखिए हमारे पापड़ रोल बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम जो है इसको बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा करेंगे तो फिर ये जल जाएगा। लीजिए तैयार हैं हमारे पापड़ रोल। खाएं, खिलाएं और लुत्फ़ उठाएं इसको। लेकिन शर्त यह है कि जब आप फ्राई कर लें तो इसको फ़ौरन ही सर्व करें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।